And Ashoka has various important action on almost system of the bodies or follows. लोकल एक्शन जो है इसका एक्सटर्नल एनर्जेसिक एंड एंटीडोटल प्रॉपर्टीज है। आप कहीं भी अगर पेन हो रही है तो आप इसको लोकली भी यूज करती हैं, और खासतौर पर फीमेल्स में जब बहुत ज्यादा पीरियड प्रॉब्लम होता है या यूट्रस में बहुत ज्यादा पेन होती है तो मैं तो उनको इसको गर्म पानी में मदर टिंचर डाल के तो नहाने को भी कहता हूँ, और जिस तरह मेंसेस में पैड रखा जाता है उस तरह हम कहते हैं कि उसमें पैड पे लगा के एज इट इज रख लें, तो उसकी वजह से उनकी जो पेन वगैरह है वो बहुत तेजी के साथ जो है ना वो ठीक हो जाती है। इंटरनल एक्शंस इसके जो है वो नर्वस सिस्टम पे है, और यहाँ पे भी एनर्जेसिक है, बहुत ज्यादा नर्व्स पेन को जो है ना वो रिलीफ देती है। एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है, कार्डियोटोनिक भी बहुत बड़ा है, इस पे भी हम लेटर ऑन बात करते हैं। ब्लड प्योरीफाइंग, जहाँ ब्लड की बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ब्लड के इम्प्योर होने की वजह से, तो अशोका एज ए ब्लड प्योरीफायर भी यूज किया जाता है, और एंटी ऑडिमेटिक ये प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एस्ट्रिंजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम ये जो है ना वो डील करती है। एस्ट्रिंजेंट है और काजिंग कंट्रैक्शन ऑफ द स्किन सेल्स एंड अदर बॉडी टिश्यूज एज एन एस्ट्रिंजेंट स्किन लोशन। आपने कभी सोचा भी शायद नहीं होगा कि अशोका को हम स्किन की बहुत सारी ऐसी कंडीशन में जहां एंटी एजिंग क्रीम के तौर पर हम जो यूज कर सकते हैं, और जहां उनकी स्किन जो है ना वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, खराब हो रही हो, खासतौर पर जो फीमेल्स में, और उन फीमेल्स में जिनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है ना वो हो रही हो, उनको हम मुंह धोने के लिए कैलेंडोला मदर टिंचर दे सकते हैं, और इसी तरह क्रीम में मिला के भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन के अंदर बहुत सारी छाइयाँ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रफनेस और इस तरह की कंडीशंस होती हैं, एज ए कैलेंडोला जिस तरह हम यूज करते हैं, इसको हम इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एंटी हेलमेंटिक मैंने आपको बताया था कि कीड़े मार दवाई भी के तौर पर भी हम इसको यूज करते हैं, कि आप बच्चों को भी पोटेंसी में यूज करवा सकते हैं। एंटी डिस्पेप्टिक, एंटी थर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड यूजफुल इन एक्जिमा। यहाँ पे स्किन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्जिमा में, ड्राई हो, वेट हो, एक्नी में, डर्माटाइटिस में, हर्पीज स्कैबीज में, सोराइसिस में, एंड इट इज आल्सो वाइडली यूज्ड टू rejuvenate the complexion, reduce freckles and calm down inflammation। स्किन की किसी भी कंडीशन में, खा वो एक्जिमा हो या सोराइसिस हो, स्किन उभर गई हो, उसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारे रैशेज आ गए हों, बहुत सारी स्किन जो है ना वो रप्चर भी इवन हो गई हो, तो ये, और स्किन खासतौर पर चेहरे पे जो फ्रैकल्स आ गए हों, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है ना वो रेमेडी है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो हेल्प इन कंसेप्शन, यूट्राइन एंड एंडोमेट्रियम, ओवेरियन स्टिमुलेंट। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बात की है कि हम कंसेप्शन में खास तौर पर मैं अशोका को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डजन्स ऐसी फैमिली हैं जिनको 10-10 साल पहले वो ट्रीटमेंट लेते रहे, डिफरेंट थेरेपीज यूज करते रहे, हार्मोन्स यूज करते रहे, लेकिन वो बेचारे कंसीव नहीं कर पाए। लेकिन अशोका एक ऐसी मेडिसिन है जिसने एक ऐसा जो है ना वो जादू किया कि वो कंसीविंग कंडीशन में हो गए। यूट्रस को हेल्प करती है और एंडोमेट्रियम के मसल्स को हेल्प करती है। उसकी दीवार में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हो, का वो इंटरनल, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो इनसाइड यूट्रस प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये इस तरह की बहुत सारी चीजें यूज करती हैं जिसकी वजह से इंफेक्शन हो जाती है, और ओवरीज को भी स्टिमुलेट करती है कि अगर वहां से एग रिलीज नहीं हो रहा हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से, तो अशोका के अंदर ये पावर भी है कि वो ओवरीज को स्टिमुलेट करके वहां से एग रिलीज करती हैं और कंसीविंग आसान हो जाती है। स्ट्रेंथन यूट्राइन मसल्स, ये बार बार हम ये बात कहेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है कि जब फर्स्ट अबॉर्शन के बाद शॉक यूट्रस होती है तो यूट्रस के मसल्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, और उनके अंदर किसी किस्म की कोई ताकत नहीं होती, बिल्कुल निढाल हो जाती है, जिसकी वजह से या बहुत सारे हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं, बच्चियां आती हैं जिनकी वो शादी करना चाह रहे हैं, कुछ की शादी हो चुकी होती है, तो वो कहते हैं जी कि इन्फेंटाइल यूट्रस, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो उसके लिए लफ्ज यूज करते हैं कि यूट्रस इस काबिल नहीं है कि वो जो है ना वो कंसीविंग के लिए जगह बना सके, उसको कंसीव कर सके, उसका वेट बियर कर सके। तो अशोका के अंदर वो पावर है कि वो यूट्रस के मसल्स को जो है ना वो मैच्योर करती है, उसके अंदर जो इन्फेंटाइल कंडीशन है वो खत्म करती है, और जो बच्चे का वजन है
जो उसको बियर करने के लिए जो है ना वो ताकत देती हैं। रिड्यूस यूट्राइन डिस्चार्जेस एंड यूट्रस पेन, जिससे मैंने आपको बताया कि अगर एंडोमेट्रियम की इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसमें भी ये रिड्यूस करती है डिस्चार्जेस को, और अगर उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया बहुत ज़्यादा होता है तो उसको भी अशोका जो है ना वो चेकआउट करती है। और यूट्राइन में किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से यूट्रस में पेन है तो वो एज एनर्जेटिक काम करती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में डायूरेटिक हैं, लिथोट्रिप्टिक है, हैविंग द क्वालिटी ऑफ और यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग और डिस्ट्रॉइंग स्टोन इन द ब्लैडर और किडनी। यहाँ आप देखें कि जिस तरह मैंने आप गुजारिश की कि जब भी आप गोताज़नी करें होम्योपैथी के समंदर में तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी इसके आर्टिकल पढ़े थे, लेकिन जब इस दफ़ा एक आर्टिकल बनाने के लिए, लेक्चर बनाने के लिए जब मैंने स्टडी की तो मुझे जो चीज़ें ये नज़र आई कि ये ब्लैडर में और किडनीज में ना सिर्फ स्टोन्स को ब्रेकअप करती है, डिस्ट्रॉय करती है, बाहर निकालती है, बल्कि इसके अंदर ये भी एक क्वालिटी है कि अगर जिन लोगों में टेंडेंसी बन जाती है बार बार वो स्टोन बनने की, उस टेंडेंसी को भी अशोका खत्म करती है। बॉडी टेम्परेचर एंटीपायरेटिक भी है और कूलिंग इफेक्ट्स। मैंने बहुत सारे लोगों को, जब गर्मी आती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत गर्मी लगती है और वो हाय हाय हर वक्त करते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में चंद एक खुराकें अशोका की उस बंदे को जो है ना वो कूल कर देती हैं। और अगर खुदा न खास्ता बुखार की वजह से किसी को बहुत ज्यादा हीट आ गई है तो उस वक्त भी चंद एक खुराकें कूल कर देती हैं बॉडी को। बेनिफिशियल इन रिलीविंग पेन बाय एक्टिंग ऑन नर्व्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत ज़्यादा एज एनर्जेटिक काम है। अगर नर्व्स में कहीं पेन हो रही है तो आप अशोका मदर टिंचर को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मायूसी नहीं होगी। विद इन फ्यू सेकेंड्स टू विद इन फ्यू मिनट्स उसकी जो है ना वो पेन रिलीव हो जाएगी। It helps in treating common problems of digestion like bloating, flatulence, burping, जो बहुत ज़्यादा डिकार आते हैं, पेट फूल जाता है, गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है, colicky pain in abdomen, डायरिया, डायसेंट्री एंड एसाइटिस। ये एक बहुत बड़ा इश्यूज है क्योंकि हम देखते हैं कि किडनी अफेक्शंस में भी, लिवर अफेक्शंस में भी और भी बहुत सारे लंग्स के अफेक्शंस की वजह से भी एसाइटिस हो जाती हैं। और ये जब एसाइटिस होती है तो हमने डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी बस आप जिंदगी के दिन गिने चुने जा चुके हैं, अब इसकी जो रिटर्न है पेशेंट का, जो प्रोग्नोसिस चांसेस है वो ऑलमोस्ट खत्म होते जाते हैं। लेकिन याद रखें हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, एपिस, एपोसाइनम, आर्सेनिक, एल्बम, किस किस का नाम लूं, ऐसी क्वालिटीज रखती हैं कि इस सोसाइटीज को खत्म करके जिंदगी की उस दौड़ को वापस ले आती है। कैन बी रिलीव्ड विद द यूज ऑफ अशोका, used in reducing thirst and in the treatment of helminthiasis। मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जो बहुत ज्यादा जो है ना वो पानी पीते हैं, उनकी गर्मियों में खास तौर पर उनकी प्यास भी दूर कर सकती है। और आप यहाँ पे, मैं कई दफ़ा ऐसा करता हूँ कि जो रमज़ान में रोज़े रखते हैं लोग तो वो कहते हैं वो जी प्यास मर गए, हाय ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनको चंद एक डोजेस देता हूँ कि सुबह सहरी के वक्त थोड़ा सा ले लीजिएगा। तो उनमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स लोगों ने बताए हैं कि हमारी प्यास कलेक्टिवली पहले से कम रही। अशोका फ्लावर्स है अस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक दोबारा चेंज हो रहा है, एन हेमोस्टैटिक एन एजेंट दैट चेक्स ब्लीडिंग स्पेशली। जिस तरह मैंने अपने जब आपको बताया कि हीमोफीलिया पे भी अशोका का एक बहुत बड़ा किरदार है, ये एक स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखने वाली दवाई है और हीमोस्टैटिक का एक ऐसा एजेंट है जो कि ब्लीडिंग को चेक करता है। और हमारे हीमोफीलिया के पेशेंट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह हमारे ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थेनिया में भी ऐसा होता है और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में भी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। गो के उनके जो पीछे प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि उसकी पॉजिटिव फैक्टर कोई भी हो उसको वो रिलीफ देती है। वन दैट शॉर्टन द क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड। और यहाँ पे ये याद रखें कि बहुत सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे प्लेटलेट्स की कमी की वजह से भी, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू का इशू हुआ और प्लेटलेट्स लो हुए और ब्लीडिंग कई लोगों को स्टार्ट हो गई, तो नेवर फॉरगेट अशोका। अशोका ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है जिनमें प्लेटलेट्स की कमी की वजह से
ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर वो रुकते नहीं, क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो गए हैं, तो अशोका उनके क्लॉटिंग फैक्टर्स को ठीक करने की सलाहियत रखती है और ब्लड को जमने में मदद देती है। और बेनिफिशियल इन इंटरनल ब्लीडिंग, खास तौर पर हीमोफीलिया के केसेस में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो सीवियर हीमोफीलिया के केसेस होते हैं उनमें कि ज़रा सा कोई मिसस्टेप हुआ, कोई बॉल लग गई या किसी वाले से किसी ने को पकड़ लिया ज़ोर से, या बच्चे आपस में खेलते हुए किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, तो इनके अंदर इंटरनली जो है ना वेन्स वो बस्ट हो जाती हैं और इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से बेचारे जॉइंट्स जो है ना वो बिल्कुल डिसेबल हो जाते हैं, वो दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं हो पाते। नेवर फॉरगेट अशोका ऐसे लोगों में कि जहाँ इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, अशोका विल चेक इंटरनल ब्लीडिंग, helps to regulate blood composition, stabilize blood circulation, making it from optimally available to all the body parts। ये ना सिर्फ चेक करती है ब्लीडिंग को, बल्कि ब्लड को जो है ना वो उसका जो कंपोजिशन है उसको भी सेट करती है, जितनी भी डिकम्पोजिशन उसकी वजह से हो उसको सेट करके स्टेबल करती है और पूरी बॉडी में जो है ना वो सर्कुलेट होने में उसको मदद करती है। क्यूरिंग वेरियस ब्लड डिसऑर्डर्स एंड ऑडिमेटस कंडीशन इन द बॉडी का, वो किडनीज की वजह से, जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में जब यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, ये बहुत सारे लोगों में जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, स्टोन्स की वजह से भी बाज़ हो जाता है, तो उसमें ओडीमा की कंडीशन को अशोका जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से चेक करता है और ब्रेक करता है बोन्स को, उसको स्टोन्स को भी, और उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलता है। लाइक अर्जुना, अशोका इज आल्सो अ कार्डियक। थर्ड हमारा जो बहुत बड़ा इशू यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्डियक टॉनिक के तौर पे कैन एक्ट एज सपोर्टिव थेरेपी फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। जो लोग कार्डियक इशू का शिकार इसलिए होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अशोका हेल्प्स टू रिड्यूस high blood pressure and maintain the blood pressure in all over the body, and circulatory problems जितने भी उनके हैं उसको भी रेगुलेट करती है और डीमा ठीक करती है एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से बचाती है। इस बाग has natural detoxification properties that improve skin complexion and keep the body free from toxin। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें अमोनिया की मिकदार ज़्यादा हो गई है जी, फलां की मिकदार ज़्यादा हो गई है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ किडनीज की वजह से यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिनिन ब्लड टॉक्सिफिकेशन आ गई है जी, फलां हो गया है, बहुत सारी कंडीशन जो है ना वो चेंज होती है और धीरे धीरे पेशेंट जो है ना वो मौत की तरफ जा रहा होता है। तो अशोका के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है और इंसान को मौत के मुंह से बचाकर जिंदगी की तरफ जो है ना वो लगा देता है। Ashoka has cooling properties that are useful in reducing the burning sensation and lowering the body temperature in fever। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हम रमज़ान में भी और वैसे भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मियों में गर्मी लगती है, चंद एक डोजेस देते हैं तो इट कूल्स डाउन द ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके बॉडी को कूल डाउन कर देती है। और बुखार की कंडीशन में भी जब बहुत ज़्यादा हीट होती है बॉडी में तो अशोका उसको चेक कर देती है। सीड्स पाउडर ऑफ अशोका इज इफेक्टिव इन dysuria and renal calculi। Also it prevents the reformation of calculi, जो मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं पहले अशोका से पहले नेट्रम फास्ट को यूज किया करता था कि दोबारा स्टोन जो है ना वो प्रिपरेशन ना हो, रिफॉर्मेशन ना हो, लेकिन जब मैंने अशोका को पढ़ा तो मैंने उसके बाद फिर इसको अशोका को भी यूज किया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जहाँ टेंडेंसी बन जाती है बार बार किडनी स्टोन बनने की, तो अशोका विल चेक ऑल दीज कंडीशंस। Caution to be taken: it should not be used in pregnancy, lactation and children। ये प्रेग्नेंट खवातीन में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जब बहुत ज़्यादा माँ शुड बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड चिल्ड्रन। ये तीनों चीज़ें हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आप देंगे लास्ट डेज में तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करके लेबर में जो है ना हेल्प करेगी, और अगर माँ का दूध कम है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से तो ये उसको सेट करेगी। ओवरडोज ऑफ अशोका कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन।
एक ये कॉन्स्टिपेशन इसके लिए बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप इसको ओवरडोज कर देंगे अशोका को तो ये कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देगी। लिहाजा आप पेशेंट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से उसकी डोज को ज़रूर मैनेज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। मुझे उम्मीद है कि आप अशोका को इस नए रंग में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पेशेंट्स के लिए फ़ायदा हासिल करेंगे और अशोका का ये नया रंग आपकी प्रैक्टिस में निखार लाएगा।